बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। देश में हाल ही में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत का मामला गंभीर रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के सेवन से 11 से ज्यादा बच्चे की मौत हो गई है, जिससे ये विवाद सामने आया। जांच में पाया गया कि इस सिरप में 46.2 डायलिथीन ग्लाइकॉन पाया गया, जो कि जहरीला रसायन है और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। इस घटना के बाद राज्य सरकार के कान भी खड़े हो गए। सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप समेत कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। वहीं कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लगातार इस मामले को दिखा रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे एक खांसी की सिरप मासूम बच्चों की जान ले रही है, कैसे छिंदवाड़ा से लेकर भरतपुर और चूरू तक बच्चों को किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ इंडिया ने ही सबसे पहले डायलिथीन ग्लाइकोन जैसे जहरीले केमिकल की मौजूदगी पर सवाल उठाए और अब असर साफ दिख रहा है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन लगा दिया है। वहीं राजस्थान, यूपी, केरल, दिल्ली और झारखंड ने तुरंत एक्शन लिया है। दवा दुकानों पर छापे पड़ रहे हैं, सप्लाई रोकी जा रही है। ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही पर उठता बड़ा सवाल है और न्यूज़ इंडिया इस अपनी आवाज़ बनाकर लगातार काम कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दवा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस दवा को बच्चे की जान बचानी थी, वही उसकी मौत का कारण बन गई। ये तस्वीर एक माँ की है जिसकी गोद अब सूनी हो चुकी है। एक माँ जो अपने लाडले को खरोच तक नहीं लगने देती थी, आज उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा दम तोड़ गया। उसकी चीखें, उसका रोना अस्पताल की दीवारों से टकरा कर रह गया। किसे दोष दें, उस दवा को, डॉक्टर को, सिस्टम को या उस किस्मत को जो इतनी बेरहम निकली। जिसके बाद हमारे बच्चे में बहुत ज्यादा यानी कि तबीयत बिगड़ने के कारण हमको नजर आए। उसके बाद ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर वही खतरनाक कहानी दोहराई जा रही है। कफ सिरप जो खांसी ठीक करने के लिए दी गई, उसी ने बच्चों की जान ले ली। अब तक दर्जनों मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। मृतकों में अधिकतर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। जांच में सामने आया कि इन सिरप्स में पाया गया है डायथिलीन ग्लाइकॉल, एक जहरीला रसायन जो आमतौर पर एंटीफ्रीज में इस्तेमाल होता है। ये शरीर में जाकर किडनी और लीवर को फेल कर देता है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिन दवाओं को पास किया, वे बिना जांच के बाजार में आ गई। ये सीधी लापरवाही को दर्शा रही है। ये एक रासायनिक पदार्थ है। ये औद्योगिक इस्तेमाल में आता है। बच्चों के लिए बहुत ही अधिक जहरीली है ये दवा। किडनी फेलियर, लीवर डैमेज हो सकता है। कई मामलों में मौत का कारण बन सकता है। सिरप में ये 46.2% मात्रा में पाया गया। गंभीर उल्टी और पेट दर्द, ज्यादा मात्रा में सेवन से मौत हुई है। वहीं धरती के भगवान कहे जाने वाले भगवान इस मामले से पर्दा झाड़ते नजर आ रहे हैं और परिजनों पर सारा ही दोष मढ़ रहे हैं। राजस्थान के एक डॉक्टर कह रहे हैं, आपको दवा लेनी है तो लीजिए, ये परिजनों की जिम्मेदारी है। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है, क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीजन चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, उस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया
तो उसके बाद से बंद कर दिया। कब से सर? अब उनकी एडवाइजरी है, वो तारीख देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है, एक डॉक्टर अमन है जो मतलब यहाँ परासी में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी उसमें। डाइथिलीन ग्लाइकॉल अगर गलती से भी सिरप में मिल जाए तो वह जानलेवा हो सकता है। ये साफ तौर पर निर्माता और गुणवत्ता जांच एजेंसियों की बड़ी चूक है। इसे रोका जा सकता था। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ये सिलसिला चलता रहेगा। हर बार एक नई कंपनी, नया सिरप, लेकिन कहानी वही, मासूमों की जान और सिस्टम की चुप्पी। अब वक्त है सख्त कार्रवाई का, वरना अगला नंबर किसी और के बच्चे का भी हो सकता है। और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका सूद मेरे साथ जुड़ गई। डॉक्टर मोनिका, न्यूज़ इंडिया पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वापस रुख करने का प्रयास करेंगे डॉक्टर मोनिका का। आपको बता दें कि शहर दर शहर, ज़िला दर ज़िला अब लगातार ये खबर सामने आ रही है। जहरीले सिरप को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बच्चों को खांसी हो रही है और मौत की दवा परोसी जा रही है। आखिर कौन है वो लोग, एक बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जहरीले कप सिरप को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ के साथ आपको बता दें कि बिहार में भी अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शन को लेकर के लगातार अब ये मामला जो है राजनीतिक रूप ले चुका है। बच्चों की मौत का मामला अब सियासत तक पहुंच गया है। डॉक्टर मोनिका का रुख करेंगे, मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका। न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरव, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। हेलो जी, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी, आ रही है। डॉक्टर मोनिका, जिस तरीके से देश में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को लेकर खबरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। कारण ये है कि अभी तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का मुद्दा न्यूज़ इंडिया ने उठाया तो वो सरकार के संज्ञान में आया। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो दवाई के रूप में जहर हैं। हाँ जी, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें? हाँ जी, देखिए ऐसा है गौरव जी कि अब जैसे कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ और लिखे गए हैं और जो इसमें पाया गया है वो है डाइथेनॉल ग्लाइकॉल, जो कि जैसे बताया गया कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। अब ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी ने, फार्मासिस्ट ने या किसी ने, जो भी इनकी कंपनी है श्रीसन, उनमें से किसी ने इसको ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए बीच में एंटी फ्रीज एजेंट डाल दिया है, जबकि इसका नाम इंग्रेडिएंट का कुछ और लिखा गया है। तो ये चीज ठीक नहीं है। ऐसे तो किसी भी दवाई को कैसे भी अडल्टरेट किया जा सकता है, किसी भी दवाई में कुछ भी मिलावट की जा सकती है उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, पर बेहतर क्या बनी है, इसने तो बच्चों की जान ले ली। तो मैं ये कहूंगी कि जो जांच है, ड्रग कंट्रोलर जांच है, वो कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और हर दवाई का सैंपल लेके उसकी चिकित्सक जांच पूरी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या पाया गया है। ऐसा नहीं है कि लेबल पे कुछ और लिखा है और अंदर कुछ और है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिससे सच में मतलब किडनी पे, लिवर पे, हमारे न्यूरल सिस्टम पे इफेक्ट होता है। इसीलिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोग आयुर्वेदा की तरफ बढ़े, हर्बल चीज़ें लें, हर्बल दवाइयां खाएं, जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे इश्यूज ना क्रिएट हों कि जहाँ पे बच्चों की मौत या बहुत सारे बच्चे विकलांग हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर ऐसी तकलीफें आती हैं। डॉक्टर मोनिका, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है वो एक बड़ा सवाल है कि इसके अंदर जो एक केमिकल है, केमिकल का नाम क्या बताया था आपने? डाइथिलीन ग्लाइकॉल। डाइथिलीन, ये केमिकल जहरीला है, बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बावजूद इसके इस दवाई को परमिशन दी गई मार्केट में बेचने की। आखिर ये लापरवाही किसकी है?
देखिए, मैंने इस दवाई के जो इंग्रेडिएंट्स देखे हैं उसके लेबल पे कुछ और लिखा है, पर इसके अंदर पाया गया कुछ और है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दवाई के अंदर जानबूझकर ये दवाई मिलाई गई है। लेबल पे कुछ और दिखाया गया है, पर कंपनी ने ये दवाई इसमें मिलाई है ताकि उसको असरदार बनाने के लिए। मैं यही कह रही हूँ कि इस पे लिखा कुछ और पाया कुछ और है। तो पाया गया कुछ और है जिससे बच्चों की मौत हुई है। तो इसीलिए जब दवाई बनती है उसका हर सैंपल ड्रग कंट्रोलर की चिकित्सक जांच के अंतर्गत होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, इसके लिए लापरवाही तो सीधे तौर पर हम यही कहेंगे जो ड्रग कंट्रोल सिस्टम है उसकी है, क्योंकि अगर इंग्रेडिएंट्स कुछ और पाए जा रहे हैं और अंदर अगर कुछ और है तो साफ तौर पर ये पूरी लापरवाही जिला प्रशासन और ड्रग डिपार्टमेंट की है। अब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, लापरवाही मैं बोलूंगी ये कंपनी की है जिसने लिखा लेबल पे कुछ और है। ड्रग कंट्रोलर को और प्रशासन को इतना करना चाहिए कि ऐसी कंपनियों में जाके उन पे छापे मारने चाहिए। जैसे ही उनका एक लॉट और बैच दवाइयों का निकलता है उसका बैच की सैंपल लेके कोई भी सैंपल उठा के उसकी जांच करनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज डली है, क्या जो लेबल पे लिखा गया है वो है या कुछ और डाल दिया गया उसके अंदर। अब ऐसा नहीं है ना कि हम टिंचर जो ये दवा जो एथिलीन ग्लाइकॉल है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, ये एज अ टिंचर यूज होती है जिससे पेंट ना जमे। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो छाती में कफ जमता है ये डाल देंगे तो कफ भी नहीं जमेगा क्या? तो ये पूरी की पूरी 100% कंपनी की ही गलती है। बिल्कुल डॉक्टर संजीव हमारे जी गौरव जी गौरव। डॉक्टर संजीव, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मुझे आवाज आ रही है आपकी। देखिए, डॉक्टर मोनिका सूद हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इस दवाई के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट था जो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और वो उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब जांच की गई तो उसके अंदर पाया गया। ड्रग कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से दवाइयों की जांच परख करता है, उनके ऊपर लगे लेवल के आधार पर उनका सैंपल भरता है और उसके बाद उसका पता लगाता है। डॉक्टर संजीव, नॉर्मली दोनों तरीके से वो जांच करते हैं, जैसे उसके दवाई के लेवल के ऊपर, उसके बिलिंग के ऊपर, उसके अंदर इंग्रेडिएंट की सैंपलिंग करके तो जब ही स्पष्ट हो पाता है कि इस दवाई में कौन सा कंपोजिशन है कौन सा नहीं है। जो लिखा गया है क्या वही है या उससे अलग या उससे मिश्रित या लोकल या चाइनीज या जापानीज, कौन सा साल्ट है और किस तरह का मटेरियल है, जी क्या घातक है या क्या ये अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर संजीव, दवाइयों का प्रोसेस क्या होता है? जिस कंपनी में ये मैन्युफैक्चर होती है, जिस कंपनी में ये बनती है, उसके बाद ये सील हो जाती है, उसके बाद बाहर निकलती है, तो क्या बाहर मिलावट किया जाता है, कंपनी के अंदर ही मिलावट कर दी जाती है, फिर कंपनी जो है वो कस्टमर्स के साथ यानी जो डॉक्टर्स भी हैं उनके साथ गलत तरीके से जो है उनको वो एडवाइस करते हैं? देखिए, नॉर्मली जितनी एथिकल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो तो अपनी सैंपलिंग अपने आप खुद करती हैं, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करती हैं, ब्यूरो को प्रस्तुत करती हैं। लेकिन जो समस्या है, ये समस्या है लोकल वेंडर जो घरों में बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं, जो दवाई 2-4 रुपए में बनाकर 50-100 रुपए में बेच रहे हैं, उनकी ये समस्या है। तो ऐसी कई कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, ये तो काम नहीं करती हैं। ये गोरख धंधा जो है छोटे स्तर के लोग करते हैं, जिन्हें बहुत कम पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाना है और मोटा कमीशन डॉक्टर्स को देना है। तो इसमें यही एक प्रकाश में आया है कि हमेशा जो ये काम करते हैं छोटे वेंडर करते हैं। जी डॉक्टर मोनिका, आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो हेड शैलेंद्र पारासर लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। बिहार में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को लेकर के लगातार छापामार कार्रवाई हो रही है, राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में, अब दिल्ली में भी अब केंद्र सरकार जो है इसको लेकर के एक हाई लेवल जूम मीटिंग बुलाई है, ऑनलाइन मीटिंग। तो क्या किसी बड़े निर्णय पर ये पहुंच सकते हैं, बड़े निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है ताकि और बच्चों की जान ना जाए? बिल्कुल गौरव, लगातार न्यूज इंडिया की टीम मध्य प्रदेश में जांच कर रही है, मेडिकल स्टोर पर भी जांच कर रही है और मेडिकल पे मिलने वाली अमानक दवाइयों की भी जांच कर रही है। साथ साथ में सरकार में मिलने वाली वह दवाइयों की भी जांच कर रही है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल रही है। क्या मजबूरी होती है सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट दवाएं लिखनी पड़ती है और प्राइवेट महकमा इतना बड़ा, इतना ज्यादा सक्रिय होता है कि कैसे प्रलोभन के द्वारा डॉक्टरों को पैसा देकर या क्या कुछ प्रलोभन देता है कि उनको दवाइयां प्राइवेट लिखनी पड़ती हैं और जिसका सीधा सीधा असर
अब बच्चों की मौत का सामने आया। एक न्यूज इंडिया की खबर के बाद लगातार भारत सरकार ने पूरे राज्य को एडवाइजरी जारी की, तो मध्य प्रदेश में भी उन 76 कंपनियों के ऊपर भी अब जांच शुरू कर दी है। हम जिन जिन मेडिकल स्टोरों पर गए उनके पास भी सूचना आ गई है, उनके पास उनसे लिस्ट मांगी जा रही है कि कौन कौन सी दवाइयां उनके पास है क्या नहीं। अगर यही काम न्यूज इंडिया के द्वारा जो जनहित में किया गया, अगर यही काम पहले सरकार द्वारा सचेत करने के बाद कर लिया जाता तो इतने लोगों की जान नहीं जा पाती। और साथ ही हमारे सहयोगी रीना की आवाज म्यूट होगी तो हम ठीक से बोल पाएंगे। साफ तौर पे इन अमानक दवाइयों को लेके जिस तरह से प्रदेश सरकार सख्त है, मोहन सरकार द्वारा संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जैसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी जुटाई और उन्होंने हवाला दिया कि हमने तत्काल उसके ऊपर जांच की, एफआईआर की। डॉक्टर प्रवीण सोनी पर जो छिंदवाड़ा परासिया के डॉक्टर है जिनके द्वारा छोटे बच्चों की मासूमों की दवाई लिखी गई, लेकिन उनका भी कहना था कि दूसरे डॉक्टर द्वारा भी लिखी जा रही है। मतलब दाल चाल पात पात जैसी कहानी ये एक से कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। भोपाल राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अब जाके स्वास्थ्य अमला जागा है। क्या पहले सोता था? नहीं गौरव, सोता नहीं था। हमने अपने सूत्रों विश्वसनीय से पता किया कि लगातार स्वास्थ्य अमला प्राइवेट कंपनियों की अधीनस्थ था, केवल अपनी जेब भरने, लीपापोती करने उसमें लगे हुए थे। झोला छाप डॉक्टरों का जाल प्रदेश में जबरदस्त तरीके से फैल चुका है। भुखमरी की स्थिति आदिवासी क्षेत्र में है, बावजूद इसके यहाँ पर झोला छाप डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। लेकिन सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान जब यह मामला न्यूज इंडिया के माध्यम से दिया गया तब पूरे प्रदेश में अब हड़कंप है और तमाम समाचार एजेंसी और समाचार पत्र इसको संज्ञान में लाकर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है गौरव, जनता के लिए भी बहुत बड़ी राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि अगर मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसको लिए मोटी रकम देनी पड़ती है। और अब यहाँ पर के तौर पे अब उसी मरीज को राहत मिलने वाली है सरकार के सख्त कदम के बाद, क्योंकि प्राइवेट में लूट खसोट का मामला आम है। उनका साफ कहना था हम लाखों करोड़ों रुपए इक्विपमेंट में खर्च करते हैं, निकालेंगे कहां से। अगर हम सूत्रों की बात माने तो प्राइवेट द्वारा लूट खसोट मरीजों की जाती है। लेकिन मैं कहता हूं सरकार भले ही दूसरे सोर्सों से काम करे, अधिकारी मिली भगत करे, दूसरे सोर्स करे, लेकिन जान माल के साथ जिन बच्चों के मासूम परिजनों का आपने दर्द देखा, कैसे उनका बयान हो रहा है, उनका एक छोटा मासूम चला गया, शायद वो बच्चा हमारा बच्चा लगता है कि एक अगर कोई मासूम की मौत होती है तो सरकार को जब 3-4 बच्चों की मौत हुई थी तब उसके बाद आज 12वां बच्चा न्यूज इंडिया की खबर के बाद सरकार ने देर रात कल एक्शन लिया और तमाम कार्रवाई भी की। लेकिन अभी वर्तमान में 11वां बच्चा 12वां बच्चा अभी सुबह होते क्योंकि 300 कोल्ड ड्रिप के और सैमसंग जो कंपनी है सीसन कंपनी है उनके 300 से ज्यादा तो कोल्ड ड्रिप के सिरप मार्केट में जा चुके थे। जबलपुर स्टॉक से छिंदवाड़ा परासिया पहुंचे थे, 354 थे जिसमें से 300 की बिक्री हो चुकी है। तो अभी भी सरकार को सचेत होकर उन बच्चों की जान बचा लेनी चाहिए जो आज भी मौत के मुंह में अपनी जुबान से नहीं बोल पा रहा, लेकिन आज मौत के मुंह में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी जान आज भी बच सकती है। और बड़ा प्रदेश के भ्रष्टाचार का भी सामना सरकार जो अब कर रही है, जितने भी मेडिकल स्टोर पर हमारी टीम न्यूज इंडिया की जा रही है वहां पर लगातार कार्रवाई और लिस्ट की मांग की जा रही है। इसमें मेडिकल संचालकों का दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको जो लिस्ट या जो डॉक्टर उनके द्वारा दवाइयां लिखता है वो ही मेडिकल वाले देते हैं और उनको नहीं पता होता है कि डॉक्टर कौन सी दवाई लिख रहा, कौन सी केमिकल वाली दवाई लिख रहा, कौन कौन से उसमें सेगमेंट या रासायनिक केमिकल है। तो साफ है गौरव की झोला छाप का एक बड़ा जाल और प्राइवेट कंपनी का जिस तरह से मध्य प्रदेश में जाल है उसके ऊपर डीआई आपके पास बिल्कुल शैलेंद्र वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप को लेकर लगातार कहर देखने को मिल रहा है। मासूम बच्चों की मौत से प्रदेश भर में शोक की लहर है। आदिवासी क्षेत्र परसिया में जहरीले सिरप से बच्चों की मौत हो गई। जहरीले सिरप के कहर पर न्यूज इंडिया ने पड़ताल की। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से लगातार मौत बढ़ रही है। मासूम बच्चों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। छिंदवाड़ा और परसिया क्षेत्र हमें आदिवासी हैं। गरीबी भुखमरी से पहले ही हजारों लोग पलायन कर चुके हैं और अब इलाज का बोझ बच्चों के परिजनों को मौत का मंजर दिखा रहा है। सरकार की लीपापोती पर अब विपक्ष और पक्ष, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर सब एकजुट नजर आए। इनके कई सवाल लोगों के दिल में उठ रहे हैं इनको लेकर। इसी को लेकर न्यूज इंडिया ने पड़ताल की है।
यहाँ पे इस तरीके की कोई दवाई नहीं है। यहाँ अभी भी इंस्पेक्शन हुआ और अलर्ट है। यहाँ पे सावधानी बरती जा रही है। ऐसी कोई रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड मेडिसिन हो जिससे कि आम जन को तकलीफ हो? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे आम जन को परेशानी हो। यहाँ पे इस तरीके की कोई दवाई नहीं है। यहाँ अभी भी इंस्पेक्शन होता है। जैसे जो जीपीज होते हैं या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर अगर आप बोल दो तो वो कुछ डोजिंग का जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है, कई बार उनके ओवर डोजिंग से भी ये चीजें हो सकती है। एक्सपायरी भी इसमें कुछ महत्व? एक्सपायरी भी महत्वपूर्ण होती है। एक्सपायरी का भी मतलब हमारे यहाँ तो सब ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अभी भी 2 दिन पहले डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन करके गए थे भोपाल वाले, तो एक्सपायरी मेडिसिन हमारे सब चेक हो चुकी है और कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन हमारे नहीं दी जाती है। कोल्ड ट्रिप के नाम से तो ऐसा लग रहा है सर्दी के लिए ये, और नेस्टोडियस बुखार के लिए होगी। अच्छा, इसमें जैसे छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मृत्यु सायरप से हुई ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या ड्रग इंस्पेक्टर ने आपको यहाँ पर इसके लिए कोई बोला, मैसेज करा है उन्होंने कि ये ड्रग अपने को ये सायरप यहाँ बेचनी नहीं है, वापसी करनी है। बाकी इस टाइप की सायरप अपने पास ही नहीं दिया, मतलब वापस करने का बोला है उन्होंने। हाँ। कलेक्टर मैडम को, इनको सभी को मैं अवगत करवाऊंगी कि ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान रखें। परिवारों का भविष्य उजड़ गया, कई परिवारों के होनहार बच्चे चले गए इस दुनिया से, और सरकार अब जांच कर रही है। सरकार को तो ये चाहिए था कि जो चीज जिसके लिए प्रतिबंधित है, जांच इस बात की होना चाहिए कि वो प्रतिबंधित सायरप उन बच्चों तक कैसे पहुंचा, किन लोगों ने दिया है, कि 5 साल तक के बच्चों को देने के लिए वो दवा उन बच्चों को दी कैसे, इस बात की जांच करी क्या उन्होंने? इस बात की जांच तो करी नहीं। वो जांच में लीपापोती कर रहे हैं और फिर वही बचाने का काम चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मासूम बच्चों की जो रहस्यमय मौत हुई है, उसके पीछे कफ सायरप का हाथ बताया जा रहा है। जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा तो सरकार भी इस मुद्दे को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग कई अलर्ट जारी कर रहा है। और फिलहाल के लिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।